प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो सिद्धता की ओर है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 48 पद में, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 48 में कि सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा पिता सिद्ध है। तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये बात जो है एक सवाल उत्पन्न करती है हमारे मन में। यदि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सिद्ध बनो, तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि प्रभु हमें बताओ कि हम सिद्ध कैसे बने। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। सिद्ध मतलब परफेक्ट, मास्टर है, गुरु है। और बाइबल भी हमें बताती है, इब्रानियों के 5 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। तो फिर हम कहां पर हैं, हम क्या कर रहे हैं? आज इसी वचन पर हम मनन करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जाने। और ट्रूपर्स में आज का सवाल बहुत आसान है, वही यूहन्ना की पत्री से है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्यों भेजा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्यों भेजा? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी बुक्स चाहिए। आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूं प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। प्रभु जी, अपने बच्चों को वचन को सुनने के लिए कान ग्रहण करने वाला हृदय और समझने के लिए बुद्धि दे मेरे प्रभु जी। जितने भी लोग आज के इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु जी। बहुत से घरों में लड़ाई झगड़े हैं प्रभु जी, मनमुटाव है प्रभु जी, और प्रभु जी बांझपन है, कर्जा है, नशा है, बेरोजगारी है प्रभु जी। इन सभी बुरी चीजों को अपने बच्चों के घर से दूर कर दे प्रभु जी। तलाक की समस्याओं को दूर कर प्रभु जी, दुष्ट आत्माओं को दूर कर मेरे परमेश्वर। अपने बच्चों को अच्छा रोजगार दे, मिनिस्ट्री दे या प्रभु जी व्यवसाय दे प्रभु जी। बहुत से लोग खो गए हैं, उन्हें अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि सिद्ध कैसे बने, हम सिद्ध कैसे बने, मास्टर कैसे बने, सिद्धहस्त कैसे बने, परफेक्ट कैसे बने और गुरु कैसे बने। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 5 अध्याय और उसके 11वें पद से मैं पढ़ूंगा 14वें पद तक। हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 11 to 14 लिखा है, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। समय के विचार से तो हमें क्या हो जाना चाहिए था? हमें परफेक्ट हो जाना चाहिए था, गुरु हो जाना चाहिए था, मास्टर बन जाना चाहिए था। लेकिन क्या है आगे लिखा है, तो भी क्या ये जरूरी है, आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की शिक्षा, आदि शिक्षा फिर से सिखाए, और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए? क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वो बच्चा है, पर अन्न सयानों के लिए है जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अब हमारा मास्टर बन जाने का समय है, सिद्ध बन जाने का समय है।
हमें परफेक्ट हो जाने, हमारा परफेक्ट हो जाने का समय है। तो हम क्या अभी भी बच्चे बने रहें, अभी भी दूध पीते रहें? अगर 20-22 साल के किसी बच्चे को बेड पर लिटाकर दूध की बोतल उसके मुंह में डाल दी जाए और उसको दूध पिलाया जाए इस तरह से, तो कैसा अटपटा सा लगेगा, अजीब लगेगा कि एक सयाने को हम क्या कर रहे हैं, बोतल से दूध पिला रहे हैं। तो वो समय निकल गया कि अब हमें दूध की जरूरत नहीं है। हमारी उम्रें बढ़ती चली जा रही हैं, हमारे विचार बदलते चले जा रहे हैं और हम परिपक्व होते चले जा रहे हैं। लेकिन धार्मिक रीति से हम कितने परफेक्ट हैं, हम कितने सिद्ध हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती रचित 5 अध्याय और उसका मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 48 पद में, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 48 लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मास्टर बनने के लिए प्रभु ने कहा है हमसे, लेकिन सवाल ये उठता है कि सिद्ध कैसे बने। तो आज कुछ स्टेप है मैं आपको सामने रखने जा रहा हूं। ये जो स्टेप है ये हमें सिद्धता की ओर आगे लेकर जाएंगे। 5 पॉइंट है इसमें, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं 5 पॉइंट, और ध्यान से सुनिएगा कि किस प्रकार से हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यीशु मसीह अगर सवाल करते हैं कि बताते हैं, बोलते हैं कि सिद्ध बनो, और हम सवाल करते हैं प्रभु हम कैसे सिद्ध बने, तो जवाब भी हमें बाइबल ही देती है। आइए देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और उसका पहला पद। यहां पर लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 1 लिखा है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यहां पर उस सवाल का जवाब है जो हम प्रभु यीशु मसीह से करते हैं कि प्रभु बता, तूने तो कह दिया कि तुम सिद्ध बनो, हम बने तो कैसे बने? और परमेश्वर यहां पर जवाब देता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ये नहीं लिखा कि सिद्ध हो जा, एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए हमें सिद्धता की ओर आगे लेकर जाता है ये वचन। तो अब सवाल एक और ये उठता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे चलें। वो 5 पॉइंट में हम आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 19 और 20 पद, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 19 एंड 20। देखिए लिखा क्या है, फिर मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी एक बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हों तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है हो जाएगी, उनके लिए हो जाएगी। 20 पद में देखिए यहां पर उपस्थिति का जिक्र है। लिखा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। यह है उपस्थिति। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जहां मेरे नाम पर 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, यानी कि जब हम प्रार्थना में सम्मिलित होते हैं, जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, 2 लोग भी होंगे तो प्रभु उनके बीच में आकर उपस्थित हो जाएगा। तो यहां से हमारी शुरुआत होती है उपस्थिति में सिद्धता की ओर आगे बढ़ने की। यहां पर जब हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं, 2 जन भी हों, 3 जन भी हों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर होते हैं, इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे सामने आ जाती है। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तब प्रभु की उपस्थिति वहां पर होती है और हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, प्रार्थना के द्वारा हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रार्थना के समय प्रभु हमारे साथ होता है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा पॉइंट है, हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 23 पद, जॉन चैप्टर 4 वर्स 23 लिखा है, परंतु वह समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। अब ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर सच्चे भजन करने वालों को ढूंढता है, जो आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करते हैं। तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो परमेश्वर की खोज में जब रहते हैं, परमेश्वर की खोज में वो दर दर भटकते हैं, पहाड़ों पर चले जाते हैं, जंगलों में भटकते हैं, अज्ञातवास में चले जाते हैं, एक टांग पर खड़े रहते हैं, जमीन पर रगड़ते रहते हैं कि उन्हें परमेश्वर मिल जाए।
लेकिन ऐसे परमेश्वर नहीं मिलता। हमें एक काम करना है और वो काम है परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से मगन होकर जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हमें आंखें बंद करके परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, ताकि हमें कोई भी चीज़ नजर ना आए और हम अपने दिमाग में परमेश्वर को उपस्थित जानकर जब आराधना करते हैं वो होती है आत्मा और सच्चाई से आराधना करना। लिखा है परंतु वैसे में आता है वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। यह है दूसरा पॉइंट परमेश्वर की उपस्थिति का। जब हम आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से, परमेश्वर वहां उपस्थित हो जाता है, ढूंढता हुआ परमेश्वर वहां पर आ जाता है। हमको उसकी सुगंध, हमारी आराधना की सुगंध परमेश्वर को मिलती है और परमेश्वर वहां पर उपस्थित हो जाता है। पहला पॉइंट मैंने बताया था, प्रार्थना जब हम करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, आराधना जब हम करते हैं आत्मा और सच्चाई से तब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं। तीसरा पॉइंट देखेंगे भजन संहिता 22 अध्याय और उसका पढ़ेंगे 3 पद। सॉन्ग चैप्टर 22 वर्स 3। परंतु हे तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। स्तुति, पहला पॉइंट क्या है? प्रार्थना। दूसरा पॉइंट है आराधना। तीसरा पॉइंट है स्तुति। जब हम स्तुति करते हैं, देखिए स्तुति जो होती है वो हम साज के साथ करते हैं। हमारे पास ड्रम है, कीबोर्ड है, गिटार है, ढोलक है, तबला है, झांझ है, मंजीरे हैं, इस सारे साज बजाकर जब हम स्तुति करते हैं, इसे कहते हैं स्तुति करना। और आराधना कहते हैं सोलो सॉन्ग को। सोलो सॉन्ग को कहते हैं आराधना। जब हम बहुत स्लो गाना गाते हैं, जैसे हम एक गाना हम गाते हैं हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ये होते हैं सोलो सॉन्ग, इसे कहते हैं आराधना। तो आराधना जब हम करते हैं आत्मा और सच्चाई से, परमेश्वर वहां पर उपस्थित हो जाता है। लेकिन जब हम स्तुति करते हैं वहां पर एक अनदेखा सिंहासन स्थापित होता है और परमेश्वर वहां पर आकर विराजमान हो जाता है। हमने देखा है भजन संहिता 22 अध्याय के 3 पद में यही लिखा है परंतु हे तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। जब हम स्तुति करते हैं परमेश्वर वहाँ उपस्थित हो जाता है। ये तीसरा पॉइंट है सिद्धता की ओर आगे बढ़ने के लिए। पहला मैंने बताया प्रार्थना जब हम करते हैं प्रभु की उपस्थिति वहाँ होती है। जब आराधना करते हैं आत्मा सच्चाई से, प्रभु की उपस्थिति वहाँ पर होती है। जब हम स्तुति करते हैं परमेश्वर की, तब परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर होती है। चौथा पॉइंट हम देखेंगे दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय और उसका 16 पद। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16। लिखा है हरेक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। लेकिन 17 पद में देखिए क्या लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हरेक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, तैयार हो जाए। किससे? वचन के द्वारा। जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन से हमें क्या मिलता है? वो बातें मिलती हैं जिनकी आज हमें ज़रूरत है। और वो कौन बताता है हमको? हमें वो परमेश्वर बताता है, परमेश्वर का आत्मा बताता है। लिखा हर एक पवित्र शास्त्र जो भी बाइबल में लिखा है, 66 पुस्तकें, वो परमेश्वर के प्रेरणा से रची गई हैं। हर एक बात बाइबल की, और उपदेश समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। तो चौथा पॉइंट क्या है? जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है। परमेश्वर वचन के भेद हमको बताता है, हमें बड़ी बड़ी बातें बताता है परमेश्वर अपने वचन की। क्योंकि यिर्मयाह 33 अध्याय और उसके 3 पद में लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी और कठिन बातें समझाऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। कौन सी बातें? संसार की बातें नहीं, बाइबल की बातें। जब हम बाइबल को खोलने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तब क्या होता है? परमेश्वर भेद हमारे ऊपर खोलता है, हमारे पर भेद खोलता है। भजन संहिता 119 अध्याय के 130 पद में लिखा है तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। परमेश्वर की बातें जब खुलती हैं तो प्रकाश होता है।
बंद बाइबल रखेंगे तो ब्लैक है, देखिए दोनों तरफ से अंधेरा होगा हमारी लाइफ में भी। लेकिन जब हम बाइबल को खोलेंगे तो ये प्रकाश, इसका प्रकाशन हमको मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर उस समय हमारे सामने, हमारे पास, हमारे नज़दीक उपस्थित होगा और परमेश्वर हमें वचन के भेद की बातें हमें बताएगा। हम देखेंगे पांचवा और आखिरी पॉइंट, इफिसियों 4 अध्याय उसका 11 और 12 पद। इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 11 एंड 12 लिखा है, और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। और देखिए 12 पद में क्या लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। ये 5वां पॉइंट है। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया प्रार्थना, दूसरा आराधना, तीसरा स्तुति, चौथा वचन मनन और 5वां परमेश्वर के लोगों के साथ संगति। परमेश्वर के लोगों के साथ संगति। तो ये 5वां पॉइंट क्या हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें जो लोग दिए हैं, जैसे कि 11 पद में लिखा है, उसने कितनों को तो भविष्यवक्ता, कितनों को प्रेरित, कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले, कितनों को रखवाले और कितनों को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, ताकि जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, लेकिन इसको हमें जानने के लिए एक बात दोबारा से हमें देखनी पड़ेगी। इब्रानियों 5 अध्याय में लिखा है कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। वापस जब हम इब्रानियों में जाते हैं, हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 14 लिखा है, पर अन्य सयानों के लिए जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद के लिए पक्के हो गए। लेकिन जब हम 6ठे अध्याय में जाते हैं, उसके पहले पद में देखिए क्या लिखा है। लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए। ये शुरुआत की बातें जो भी हैं, जो वंशावलियां वगैरह हैं, जो त्यौहार पर्व वगैरह है, बलियां वगैरह, इन सबको छोड़कर हमें कहाँ जाना है? हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है। लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं को जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डाले। हमें सिद्धता की ओर अगर आगे बढ़ना है तो हमें इन 5 पॉइंट को याद रखना होगा। दोस्तों, पहला पॉइंट है, हम प्रार्थना में बैठें, परमेश्वर वहाँ उपस्थित होगा। हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, परमेश्वर वहाँ उपस्थित होगा। हम आत्मा और सच्चाई से स्तुति करें, परमेश्वर वहाँ उपस्थित होगा। हम मन से परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर वहाँ उपस्थित होगा। हम परमेश्वर के लोगों के साथ संगति रखें, परमेश्वर वहाँ उपस्थित होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह ने कहा, सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और परमेश्वर कहता है कि मेरी उपस्थिति में चलो, सिद्ध होता जा। स्टेप बाय स्टेप हम धीरे धीरे सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे यदि हम इन 5 बातों को मानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू प्रश्न में आज का सवाल है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्यों भेजा, यीशु मसीह को क्यों भेजा? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपको हिंट के लिए बता दूं कि यूहन्ना की पत्री से मैंने ये सवाल लिया है। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। आपको उसी समय पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और सिद्धता की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाइए। इन 5 बातों को याद रखिए और इन्हें अपने जीवन में काम करने में लेकर आइए ताकि सिद्धता की ओर हम आगे बढ़ते चले जाएं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।